सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम शिम शिम राम राम धिम धिम द्रावे द्रावे नमो हरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडे खंडे जही जही द द पच पच पाचय पाचय ओम नमो रम झम झीम शिम हंस जव हव पह छाम छीम छूम छे छो छम छ छीम राम ह्रीं रूम रेम रोम र द्राम द्रीम द्रावे द्रावे नमो हरते भगवते श्रीमते ठ ठ अस्माकं संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जीमा मुनिराज संघस्य श्रीमान अशोक रामचंद्र जी गवाणे यमतवाल निवासी सपरिवार से श्रीमान मंदाकिनी जी अशोक कुमार जी संगई पीयूष जी संगई अंकुश जी आकाश जी उद्देश जी कुलभूषण जी संगई शिरपुर निवासी सपरिवार से श्रीमान पवन जी जैन टोंक निवासी सपरिवार से श्रीमान आकांशु अनिल जी जैन इंदौर निवासी सपरिवार से एवं सकल दिगंबर जैन समाज शिरपुर से श्रीरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं सर्वेषां समशांत्याराकर्ता परिवारस्य कार्य सिद्ध्यर्थ सर्व निवानाथ श्रीमद् भगवत अरस सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद प्रसादात सद्धर्म शिवलायु आरोग्येश्वर विद्यस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्ग प्रसिद्धंतु न। ओम श्री विश्वादय श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्शतीरंतो भगवंत सर्वज्ञ परम मंगल नाम देया समशांति आराकर्ता परिवार से यहाँ उत्तच सिद्धिम तन्वंतु सद्धर्म कार्येषु यहाँ उत्तच सिद्धिम प्रत्यक्षंतु न। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते श्रीमत् भाष्पतितंकराय श्रीमद रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजोमूर्ते प्रभामंडल वनिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष सहिताय शत गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं उभय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय। धर्म के 10 लक्षणों में ब्रह्मचर्य एक लक्षण है। यह सशक्त और अंतिम लक्षण होने के साथ साथ यह जीवन को उन्नतिशील बनाने वाला है। शिव संहिता में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य ही जीवन है और अब्रह्म मृत्यु। यद्यपि ये बात सत्य है कि यह ब्रह्मचर्य का पालन करना मुश्किल काम है, लेकिन इसके बिना स्वास्थ्य समाज का निर्माण नहीं हो सकता है, स्वस्थ शरीर का निर्माण नहीं हो सकता है, स्वस्थ परिवार का निर्माण नहीं हो सकता है। मर्यादाओं और रिश्तों की पवित्रता ब्रह्मचर्य में ही होती है और जिसके पास ब्रह्मचर्य नहीं होता है उसे केवल हम यूँ कह सकते हैं कि सारे रोगों की दुखों की जड़ अब्रह्म है अर्थात मैथुन है। और ये भी कहा जा सकता है कि अगर आरोग्य प्राप्त करना है तो आपको ब्रह्मचर्य से जुड़ना ही होगा। किसी ने कहा है, बेकेन ने एक पाश्चात्य बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, कि संसार की जितनी भी श्रेष्ठ रचनाएं हुई हैं या संसार के जितने भी श्रेष्ठ कार्य हुए वे ही कर पाए हैं जिन्होंने ईमानदारी से ब्रह्मचर्य का पालन किया है। मानसिक उन्नति के लिए, स्मृति को स्थिर करने के लिए और संग्राहक बनाने के लिए, बुद्धि को तेजस्विनी और फलवती बनाने के लिए यह बहुत सच है कि व्यक्ति को ब्रह्मचर्य से जुड़ना होगा। संकल्प शक्ति बलवती उसकी ही बनती है जिसका चरित्र दृढ़ होता है। चरित्र में ऐसा रणकार आ जाता है कि जो स्वेच्छा से स्वप्न में भी नहीं जा सकता है। अब हमें ये कहना है, जितना आदमी स्वाद के पीछे पागल होता है उतना ही वह व्यक्ति विषय को कभी जीत नहीं सकता है। इसलिए अगर 5 इंद्रिय के विषयों में जीतने की, स्पर्शन इंद्रिय के जीतने की बात आती है, अब ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ने की बात आती है, तो सबसे पहले शरीर की आपको स्थिति देखना होगी कि शरीर की स्थिति क्या है।
यदि शरीर की स्थिति आप देख करके कि इस घिनौने शरीर से अगर आप प्रीति करना चाहते हैं, इस घिनौने शरीर से जिसमें चारों तरफ से मल ही मल है, मल का बीज है, मल की योनि है, मल ही इसमें उत्पन्न होता है, और सारे शरीर को देख करके यदि उसके पूरे के पूरे अशुभ और लक्षणों को देख करके आप शरीर से विरक्त होते हैं, तभी आपके लिए ब्रह्मचर्य का पालन होता है। लेकिन शरीर का आकर्षण व्यक्ति को ही बना देता है पागल, और रूप के आकर्षण में व्यक्ति कई पागल बन जाते हैं। लेकिन यह रूप शरीर का परिवर्तित रूप है। कई लोगों के सुंदर से सुंदर लोगों के रूप जब परिवर्तित होते हुए देखे हैं,